गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, इससे पहला जो हमारा वीडियो है उसमें हमने मैसे से संबंधित सवाल लिए थे और उसमें हमने गुणनखंड विधि से मैसे निकालना सीखा था। आज की जो वीडियो है उसमें हमने भाग विधि से संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 16 तथा 24 का भाग विधि से मैसे ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से देखिए मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। जिसको भाग करना आता है वो भाग विधि से मैसे ज्ञात कर सकता है, बहुत ही आसान है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दो संख्या दी हमें 16 तथा 24 का मैसे निकालना है भाग विधि से। तो भाग करना है तो छोटी संख्या से हमें हमेशा बड़ी संख्या भाग करनी होती है। तो भाग करेंगे तो 16 से भाग करेंगे 24 में। तो 16 का पहाड़ा पढ़ना हमें 24 में, 24 से कम रहे या पूरा पूरा आ जाए तो पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा तो हम पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। 16 का ना 16 घटा लेंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेंगे। यहाँ बचा एक में से 1 गया 0। अब हमें 8 से भाग करना होगा जिससे हम पहले भाग कर रहे थे। पहले भाग कर रहे थे हम 16 से, तो अब 16 में भाग करेंगे, जो शेष बचता है 8 उसमें। तो 8 दूनी 16 तो पूरा पूरा चला गया। तो देखिए 16 ने वो 8 ने 16 को पूरा पूरा विभाजित कर दिया है। तो हमारा मैथ से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये प्रश्न है हमारा 48 तथा 64 का भाग विधि से मैसे ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। 48 और 64 का हमें क्या करना है, एचसीएफ यानी मैसे ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हमने क्या सीखा है कि छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग करनी है। भाग जिस प्रकार से हम भाग करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी हमें भाग करनी है केवल। तो 64 से भाग करेंगे, 64 में भाग करेंगे 48 से। तो 48 का पहाड़ा पढ़ना हमें 64 में कि इससे कम रहे या पूरा पूरा आ जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 48 दूना वैसे भी है, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 48 ही का ना 48। अब घटाएंगे, 4 में से 8 नहीं जा सकता, दाएँ लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया 1। अब हमें जो शेष बचा है इससे भाग करनी होती है हमें, जिससे पहली संख्या शुरू में भाग कर रहे थे। तो 48 से भाग कर रहे थे शुरू में, तो भाग करेंगे 16 से 48 में। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो ये हमारा 3 बार कैंसिल हो गया है। तो में से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये प्रश्न है हमारा 56, 70, 84 का भाग विधि से मैसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमने 3 संख्या ली है। तो 3 संख्याओं का मैसे किस प्रकार से निकालते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो छोटी संख्या है उससे हमें, ये 2 संख्या इससे बड़ी है, किसी भी संख्या में हम भाग कर सकते हैं। जैसे इससे पहले सवाल में हमने सीखा है। तो 56 से हम भाग करेंगे, चाहे तो आप 70 में भाग कर लीजिएगा चाहे 84 में। तो हम 56 से भाग करेंगे पहले 70 में। तो 56 का पहाड़ा पढ़ेंगे 70 में। देखिए अगर 2 बार पढ़ें तो हम ज़्यादा हो जाएगा, हमें पहाड़ा इससे कम कर रखना है या इसके बराबर रखना है। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। तो 56 का ना 56। अब 56 को घटाएंगे तो दाएं लेना पड़ेगा यहाँ से 10, और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ से बचेगा हमारा 1, यहाँ से बचेगा 6, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब 14 से हमें भाग करना है, जिससे हम पहले भाग कर रहे थे हम 56 से। तो 56 में पहाड़ा पढ़ेंगे अब 14 का। 14 चौका होते हैं 56। अब देखिए ये तो पूरा पूरा विभाज्य हो गया है 14 से। तो अब यदि 2 संख्याओं का होता तो हमारा आंसर 14 हो गया था। अभी एक संख्या और बच रही है हमारी 84। तो हमें 14 से भाग करनी है 84 में। तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 पंजे 70, 14 छंग 84। तो ये 6 बार पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो में से क्या आ गया हमारा, 14 आ जाएगा, यही आंसर होगा। ये प्रश्न 4 है हमारा 120, 144, 204 का भाग विधि से मैसे ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। उसी प्रकार से हमें करना है कि जो सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं, उससे अन्य जो उनसे बड़ी संख्याएं हैं उसमें भाग करना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 120 है। 120 से भाग हम 144 में भी कर सकते हैं या 204 में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे 120 से 144 में। तो 120 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। तो 120 का पहाड़ा यदि एक बार पढ़ेंगे तो 120 ही आएगा। 2 बार पढ़ने पर
इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। 120 ही करना 120 घटाएंगे 4 का 4 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो बचेगा। अब जो शेष बचा है ये हमारा भाजक बन जाएगा और इससे हमें भाग किस में करनी है 120 में। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 दूना 48, 24 या 72 ऐसा अंदाज़ा नहीं लग पा रहा तो हम गुना करके देख लेते हैं यहाँ कि कितनी बार हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 5 बार पहाड़ा पढ़ कर देखते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 5 बार 120 आ जाएगा। अब ये 24 ने 120 को पूरा डिवाइड कर दिया है। अब हमारी जो तीसरी संख्या बच रही है 204, अब हम 24 से भाग करेंगे उसमें 204 में, तो पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 2 अंकों में तो जाएगा नहीं, 3 अंकों में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कितनी बार पढ़ेंगे। 5 बार पढ़ने पर आ जाएगा हमारा 120, तो लगभग यहाँ भी गुना करके देखेंगे हम। 7 बार गुना करके देखेंगे। 7 चौक 28, हासिल होगा 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 भी कम है तो 8 बार पढ़ लेंगे। 8 चौक 32, हासिल होगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 8 बार ही हमें पहाड़ा पढ़ना होगा, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 8 चौक 32, हासिल होगा 3 और 8 दूनी 16 और 3 19। अब घटाएंगे 2 का 2 आ जाएगा और यहाँ से ढाई लेंगे तो 10, 10 में से 9 गया 1, 12। अब 12 से भाग करेंगे 24 में, 12 दूनी 24 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी में से कितना आ गया हमारा 12 आ गया। प्रश्न है हमारा 771, 781 और 1441 का भाग विधि से में से ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। इस प्रश्न को भी उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो छोटी संख्या है हमारी उससे अन्य जो उससे बड़ी संख्या है उसमें भाग करना होता है। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 671, तो 671 से हमें भाग करनी है 781 में। तो भाग करेंगे, देखिए 671 है, 781 है, तो 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा पहाड़ा। हम पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। 671 ही करना 671 घटाएंगे 0 बचेगा यहाँ से, 8 में 7 गया 1 बचेगा, 7 में 6 जाएंगे 1 बचेगा। अब ये हमारा भाजक बन गया है तो इससे भाग करेंगे हम किस में 671 में। तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ना हमें, इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो जाए या पूरा पूरा चले जाए। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब 0 का 0 और 6 का ना 6, 6 का ना 6, यानी 660 हो जाएगा। अब घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा। अब हम 11 से भाग करेंगे किस में 110 में, तो 11 ही करना 11, तो ये तो पूरा पूरा यहाँ कट गया। आगे 0 है, 0 हम उतारेंगे। अब देखिए 11 की भाग तो 0 में नहीं जाएगी, तो ये 0 उठाकर हम भागफल में लगा देते हैं। यानी 11 ने इसको 110 को 10 बार डिवाइड कर दिया। अब आगे एक संख्या और है हमारी 1441 बच रही थी। अब इसमें हम 11 से भाग करेंगे, तो 11 से भाग करेंगे तो पहले 14 में भाग करेंगे। 11 ही का ना 11, यहाँ से घटाएंगे 3 बचेगा, आगे से 4 उतारेंगे, 11 तिया 33, यहाँ से भी हमारा 1 बचेगा। फिर आगे हमारा भी एक शेष था तो 1 उतार लेंगे, 11 हो जाएगा और 11 का ना 11, तो 11 ने इसको 131 बार डिवाइड कर दिया। तो हमारा में से क्या होगा, यानी जो 1441 को किसने डिवाइड करा है 11 ने, तो तीनों संख्याओं का में से क्या हो गया 11 होगा और यही आंसर होगा।